जैसा कि मेरा टॉपिक है आपका प्रोफेशनल इश्यूज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी है पहले उसको समझनी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल इश्यूज जो हमारा है वो उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग आता सबसे पहले। कोई भी साइकियाट्रिस्ट अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर नहीं लेता, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस क्लास में और हम लोग उस दिशा के ऊपर हैं, तो ये हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग अभी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो इंस्टीट्यूट या फिर आप कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो ये अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आप नहीं तो निश्चित तौर पर आप किसी भी क्लाइंट का आप एनालिसिस नहीं कर सकते और उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दूसरा प्रोफेशनल रेगुलेशन। प्रोफेशनल रेगुलेशन में किसी भी साइकियाट्रिस्ट का सर्टिफिकेशन मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है और लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराया जाता है। ये प्रोफेशनल रेगुलेशन होता है। फिर प्रोफेशनल एथिक्स होता है। प्रोफेशनल एथिक्स में कॉन्फिडेंटली देखा जाता है जो साइकियाट्रिस्ट है और काउंसलर है उसका कॉन्फिडेंस कितना है, और जब भी वो क्लाइंट से मिल रहा है या बातचीत करता है तो उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो बातचीत करने में असहज महसूस करेगा। और जब असहज महसूस अगर कोई साइकियाट्रिस्ट करता है तो निश्चित तौर पर वो एनालिसिस क्लाइंट का नहीं कर पाएगा। दूसरा है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस में रिलेशनशिप होता है और मेंटल हेल्थ के बारे में जानना होता है। रिलेशनशिप अगर तो कहा जाए कुछ इस तरह जैसे कि एक साइकियाट्रिस्ट और पेशेंट का जो एक रिलेशन है उसको प्रोफेशनली देखा जाता है। कहने का मतलब है कि आप अगर जो इमोशन है क्लाइंट का उसके इमोशन में अपने आप को नहीं ढालना है, उसके इमोशन के बाहर रहकर ही उसको एनालिसिस करना है, उसको समझना है और उसके बाद फिर उसका ट्रीट करना है। और उसके बाद है एथिक्स। एथिक्स जो होता है वो हमारे एक साइकियाट्रिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर मॉरलिटी अगर नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो मुझे लग रहा है किसी भी व्यक्ति को समझने में थोड़ी कठिनाई है। इसके लिए इम्पोर्टेंस है कि वो चीज़ें आप समझिए, अपने आप को भी समझिए और जो सोसाइटी का एक फॉर्मूला है, एक सिचुएशनली कंडीशन है उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप किसी को समझ पाएंगे और उसका ट्रीट अच्छे से कर पाएंगे। कम्युनिकेशन अगर एक साइकियाट्रिस्ट के अंदर बढ़िया नहीं, अगर कम्युनिकेट अगर आप सामने वाले से नहीं कर पाते क्लाइंट के साथ तो थोड़ा सा समस्या होगी। इसलिए कम्युनिकेट अपने आप को कैसे करते हैं सामने वाले से, यानी अपने क्लाइंट के साथ। अगर क्लाइंट के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़िया आपका स्किल है और उसको समझ पाते हैं और समझा पाते हैं अपनी चीज़ों को और उसके प्रॉब्लम्स को अगर आप समझ पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनको उस प्रॉब्लम से निकालने में आप सामर्थ हैं और निकालने में मजबूती से काम करेंगे। एजुकेशन और प्रशिक्षण का जो मामला है, आप पढ़िए, अच्छी बात है, साइकियाट्रिस्ट को तो पढ़ना चाहिए और उसका ट्रेनिंग बाकायदा लेनी चाहिए। ट्रेनिंग लीजिएगा तभी जाकर आप अच्छे से काम कर पाइएगा। और इसमें बहुत सारा ड्यूटी भी होता है, कंडीशन होता है कि अगर आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट होकर के अगर किसी क्लाइंट का आप एनालिसिस कर रहे हैं या फिर उसका जॉब पता कर रहे हैं तो कुछ कंडीशन का पर्सनल कुछ मैटर ऐसा होता है जिसको आप लीगली हिसाब से मतलब आप सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। उसकी पहचान जो होती है, पर्सनल पहचान होती है, उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें कंडीशनली प्रॉब्लम आती है हमेशा। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि ये कैसे आप चीज़ों को डेवलप करिए, सामने वाला क्लाइंट को समझिए और उनके हिसाब से और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो समाज में अपने आप को एडजस्ट बेहतरीन तरीके से कर सकें। अच्छा ही होने व्यवहारिक तौर पर जो कठिनाइयाँ होती हैं उसका जिक्र एक बता दूँ। मेरे रिलेटिव में एक लड़का MBBS किया और गया गढ़खा में ज्वाइन किया। वहाँ पेशेंट आते थे तो फोन करता था, कह रहे हैं मरड़ा ऐठा कौन, हम लोग इसको तो कोई इस डिक्शनरी में नहीं पढ़े हुए हैं। MBBS करके आया था तो ये सब शब्द उसको नहीं मिला था।
तो वही सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रामीण परिवेश में या वैसे जगहों पर जाकर ट्रेनिंग लेना। अब आपको डिक्शनरी में खोजिएगा मरोड़ा था तो आपको नहीं मिलेगा। एक समय था कि सदन में भी एक शब्द बोले थे माननीय मुख्यमंत्री सदन थे कोकराइन और एक और कौन शब्द था, उसका कोई ये नहीं था। इस तरह से उसको जो अनाउंसर था वैसे ही उसको अनाउंस करना पड़ा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप सारी डिग्री लेके जाइएगा और बिहेवियर को फेस कीजिएगा वैसे पेशेंट से, तो आपको सब जानना होगा। और धरातल पर जब आप व्यवहारिक नहीं हो पाइएगा तब तक आप बेटर तरीके से चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा। कौन सा कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, समता का मतलब क्या होता है बाबू? इक्वलिटी। आपका नाम आपके माता पिता रखे होंगे तो उस समय ये मैंने अडॉप्ट किया है हैं? 10th में मैंने ये अडॉप्ट किया। पहले क्या था? उसकी मजबूरी ऐसी हो गई कि पहले क्या था? अजीत है, लिखित नाम समता है। ऐसे घर पर बहुत ठीक है। हो गया? अब तो हो गया मतलब आज मनीष कुमार लास्ट है सुन अभी देखो कैसा कर दो। बहुत बढ़िया नाम रोशन कर दिया।